हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। हमने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी 2.4। उसके कुछ और क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। हसन ने 2 टाइप के कपड़े खरीदे हैं स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट 50 रुपीज़ पर मीटर। शर्ट का जो मटेरियल है उसकी कॉस्ट है 50 रुपीज़ पर मीटर। एंड ट्राउज़र मटेरियल की कॉस्ट है 90 रुपीज़ पर मीटर। उसने दो टाइप के क्लॉथ मटेरियल खरीदे, एक तो शर्ट का और एक ट्राउज़र का। शर्ट का जो मटेरियल है उसकी कॉस्ट है 50 रुपीज़ पर मीटर एंड ट्राउज़र की कॉस्ट है 90 रुपीज़ पर मीटर। फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल। वो क्या करता है कि जितना, यानी हर बार वो अगर 3 मीटर क्लॉथ खरीदता है तो उसको 2 मीटर ट्राउज़र खरीदना है, ठीक है। यानी 3 मीटर क्लॉथ 3 मीटर शर्ट के लिए 2 मीटर ट्राउज़र कपड़ा खरीदना पड़ेगा उसको, ठीक है। ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। उसने क्या किया, जो भी मटेरियल उसने खरीदा, ठीक है, जितना शर्ट खरीदा और जितना उसने ट्राउज़र खरीदा, तो शर्ट को रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ, ठीक है, फर्स्ट शर्ट के लिए एंड सेकंड ट्राउज़र के लिए। शर्ट को उसने 12% कॉस्ट पे एंड 12% के प्रॉफिट पे बेच दिया उसने, और ट्राउज़र को 10% के प्रॉफिट पर उसने बेच दिया है रेस्पेक्टिवली। हिज टोटल सेल इज़ ₹36,600 रुपीज़, ठीक है। मतलब उसने जो टोटल जो उसने बेच दिया है, उसके जो बेचने के उसको जो टोटल पैसे मिले, यानी टोटल जो सेल की उसने, वो है 36,600 रुपीज़, ठीक है। हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय। उसने ट्राउज़र मटेरियल कितना खरीदा था वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है, इस टाइप से है तो हमें लीनियर इक्वेशन बनानी, वो भी वन वेरिएबल वाले, ठीक है। तो हमें एक्स एज्यूम करना होगा। तो यहाँ पे हमें कह रखा है कि फाइंड आउट ट्राउज़र मटेरियल, ठीक है। हमें फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ एक ही दे रखा है, ट्राउज़र मटेरियल। लेकिन हम यहाँ पर ट्राउज़र मटेरियल को, जब भी हमें एक दे रखा होता है हम क्या करते हैं, उसको एक्स मान लेते हैं। लेकिन हम ट्राउज़र मटेरियल को यहाँ पर एक्स नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ट्राउज़र और शर्ट का कंपैरिजन हमें दिया हुआ है, ठीक है। कंपैरिजन दिया हुआ है, तो कंपैरिजन से ही हमें ट्राउज़र और शर्ट मटेरियल को एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से आपको मिल जाएगा हमें एक्स किससे मेजर करना है, ठीक है। फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट, ठीक है। क्या कह रहा है, फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र, ठीक है। मतलब अगर वो 3 मीटर वो शर्ट खरीदता है तो उसको 2 मीटर ट्राउज़र खरीदना पड़ेगा, ठीक है। हर एक 3 मीटर क्लॉथ के शर्ट के लिए 2 मीटर उसको ट्राउज़र खरीदना, ठीक है। तो ये हम इसको रेशियो में एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, कि 3:2 शर्ट और ट्राउज़र का रेशियो में हम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में हमें रेशियो में दिया हुआ मिलता है, कई बार इस तरह से लैंग्वेज में दिया हुआ मिलता है, तो हमें रेशियो में इसको एज्यूम करना पड़ेगा। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है द रेशियो ऑफ शर्ट टू द ट्राउज़र इज 3:2, ठीक है। शर्ट के लिए ये हो जाएगा और ट्राउज़र के लिए 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम एज्यूम जब हमें रेशियो दे रखा होता है तो हमारे पास एज्यूम्पशन होता है 3x 2x, इस तरह से हम रेशियो को x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर ये गिवन है, ठीक है, गिवन लिखा है मैंने, गिवन द रेशियो ऑफ द शर्ट टू द ट्राउज़र मटेरियल इज 3:2। नाउ लेट, वो क्या करता है, 2 टाइप के क्लॉथ मटेरियल खरीदता है, ठीक है। तो लेट ही बाय शर्ट मटेरियल इज इक्वल टू 3x मीटर, ठीक है। मान लिया कि उसने शर्ट जो खरीदा वो 3x मीटर है। एंड नेक्स्ट ही बाय ट्राउज़र मटेरियल इज इक्वल टू 2x मीटर, ठीक है। तो हमने जो हमारा स्टेटमेंट था उसको हमने रेशियो के फॉर्म में लिख दिया, फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट, यहाँ पे शर्ट है, ठीक है,
ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ क्लॉथ, ठीक है, हर 3 मीटर शर्ट के लिए 2 मीटर क्लॉथ खरीदना पड़ेगा, तो ये रेशियो हो जाएगा 3:2। उसको हमने एज्यूम कर लिया 3XL, 4X शर्ट 3XL, ट्राउजर हो गया 2X। नेक्स्ट है शर्ट मटेरियल देट कॉस्ट ₹50 पर मीटर, ठीक है, तो शर्ट के मटेरियल की कॉस्ट है वो ₹50 पर मीटर है, तो टोटल जो मटेरियल खरीदता है वो 3X मीटर है, तो उसकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट इज इक्वल टू हो जाएगी शर्ट मटेरियल टोटल 3X मीटर है इंटू रेट 50 पर मीटर, ये हो जाएगी 150X, ये रुपीज़ में होगा, ठीक है, 150X रुपीज़। एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउज़र, कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउज़र इज इक्वल टू हो जाएगा, ट्राउज़र मटेरियल है 2X मीटर एंड कॉस्ट है 90 इज इक्वल टू हो जाएगा ₹180X, ठीक है, ₹180X हो जाएगा, ठीक है, तो हमने उसको टोटल कॉस्ट निकाल दी है। नेक्स्ट कह रहा है कि ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10%, शर्ट को उसने 12% प्रॉफिट पे और ट्राउज़र को उसने 10% प्रॉफिट पे उसने बेच दिया, ठीक है, तो हमें शर्ट की हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। शर्ट की सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा 12% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो हम निकालेंगे 12% ऑफ 150X, ये हो जाएगा 150X इंटू 12/100, ठीक है, तो यहाँ से इसको हम सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमको 12 इंटू 5 66 कैरी निकल जाएगा, 12 1 जा 12 एंड प्लस 6 18, तो 180/X है, ठीक है, 10 से 10 कट जाएगा, ये मिलेगा हमें 18X, ठीक है, तो 12% 150X का मिल रहा है 18X, ठीक है, शर्ट को 12% के प्रॉफिट बेचा था, इसलिए हमने 12% निकाल लिया शर्ट की कॉस्ट प्राइस का, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी शर्ट की, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट इज इक्वल टू 150, ठीक है, 150 प्लस 150X प्लस 18X इज इक्वल टू हो जाएगा 8 6, ठीक है, 8 6 एंड 1 168X, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी टोटल शर्ट की। शर्ट को उसने बेचा है 168X रुपीज़ में। नेक्स्ट है 10% प्रॉफिट पे ट्राउज़र को बेचा है, ठीक है, और ट्राउज़र की कॉस्ट है 180, तो 10% ऑफ 180, 10% ऑफ 180X इज इक्वल टू हो जाएगा 180X इंटू 10/100, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 10, तो ये मिलेगा हमको 18X। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी ट्राउज़र की, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र इज इक्वल टू ट्राउज़र की जो कॉस्ट प्राइस है वो हो जाएगी 180X एंड प्रॉफिट जो है 18X इज इक्वल टू हो जाएगा 8 9 एंड 190X रुपीज़, ठीक है, तो टोटल जो सेल करी है उसने शर्ट की जो सेल करी 168X रुपीज़ में और ट्राउज़र की सेल जो करी है 198X रुपीज़ में, ठीक है, हमको टोटल सेल दिया हुआ है लास्ट में, प्रॉफिट रेस्पेक्ट हिज टोटल सेल इज ₹36,600 ठीक है, तो टोटल सेल हो जाएगी, टोटल सेल क्या हो जाएगा, हम दोनों को ऐड करना पड़ेगा, शर्ट की सेलिंग प्राइस और ट्राउज़र की सेलिंग प्राइस को, तो ये हो जाएगा 168X प्लस 198X एंड हमें टोटल सेलिंग प्राइस हमें दे रखी है वो है 36,600 रुपीज़, 36,600 रुपीज़, ठीक है। अभी जो इक्वेशन बन गई इस इक्वेशन को सोल्व करनी है और x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से इसको ऐड करोगे तो 8 और 8 हो जाएगा, x तो मल्टीप्लाई में लगेगा, ठीक है, 8 और 8 हो जाएगा, यहाँ पर 16 1 कैरी निकल जाएगा एंड 9 प्लस 6 15 प्लस 1 6 एंड 1 प्लस 1 2 एंड कैरी का 1 366x हो जाएगा इज इक्वल टू 36,600, ट्रांसपोज कर लो तो ये हो जाएगा 36,600 अपॉन
366, 366 से 366 कट जाएगा तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर 100। इट मीन्स x इज इक्वल टू आपके पास आएगा 100। x की वैल्यू आपको मिली 100। आपको फाइंड आउट करना था हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही सेल। तो ट्राउज़र मटेरियल उसने जो सेल किया है वो हो जाएगा हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय, सॉरी ठीक है, ट्राउज़र मटेरियल जो बाय किया है वो है 2x मीटर, ठीक है। तो ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय, द ट्राउज़र मटेरियल the trouser material he bought इज इक्वल टू हो जाएगा, हमने एज्यूम कर रखा है 2x, ये हो जाएगा 2x, x की वैल्यू हमें पता है 100, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 100, ये हो जाएगा 200 मीटर। ट्राउज़र मटेरियल जो उसने बाय किया वो है 200 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।